साथियों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश आपका अपना साथी और आरसीएम से रॉयल्टी पिन अचीवर। आज मैं बात करने जा रहा हूं क्यों लोग छोड़ देते हैं आरसीएम सिस्टम को या नेटवर्क मार्केटिंग को। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। देखिए साथियों, फेल होने का इस आरसीएम सिस्टम में कोई चांस नहीं है, बस जब तक आदमी हार ना माने। अगर आप हार मान रहे हैं तभी इसमें फेल होंगे, बाकी इसमें फेल होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। आज मैं ऐसे कुछ टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं कि जो साथी फेल हो रहे हैं आरसीएम सिस्टम में, किन वजह से फेल हो रहे हैं और आप फेल होने से कैसे बचें या अपनी टीम को कैसे बचाएं, इस पे मैं बात करने जा रहा हूं। कुछ साथी इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। क्या सीखना है? प्लान दिखाना नहीं सीखना चाहते हैं। जब जब उनको बताया जाता है कि प्लान कैसे दिखाना चाहिए या प्लान क्या होता है, किस तरह से हम लोगों से बात करें, इन सब विषय पे वो ध्यान नहीं देते और प्लान को दिखाना ही नहीं सीखते और प्रोडक्ट की जानकारी भी वो नहीं लेते और ना किसी को बताने जाते हैं। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम टीम में या फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हताश होकर के लोग फेल हो जाते हैं, यानी छोड़ देते हैं आरसीएम सिस्टम को। अगर हम प्लान दिखाना और प्रोडक्ट की जानकारी बेहतर तरीके से नॉलेज हो जाएगी तो हमको कोई सिस्टम में फेल करने वाला, कोई हमको हराने वाला इस सिस्टम में और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरा, सही जानकारी न लेना। देखिए साथियों, सही जानकारी अगर हम नहीं लेंगे ना तो हमको इस सिस्टम पे विश्वास ही नहीं होगा। कोई हमको फील्ड में मिल जाएगा, वो बताएगा मैं भी इसको किया था और असफल हो गया। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है, क्या करने से सफल होते हैं और क्या नहीं करने से लोग असफल हो जाते हैं, अगर ये जानकारी नहीं है तो आप उनकी बात में आ जाएंगे और फिर इस सिस्टम को छोड़ देंगे। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तब आप उसकी बात को मान लेते हैं, वहाँ पे आपको हताश होना पड़ता है। और दूसरा, लोग क्यों इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं? निगेटिव बात करते रहते हैं। हमको किस विषय पे बात करना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खुद के अंदर विश्वास की कमी होती है, उनको अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता है कि मैं इस सिस्टम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हमेशा निगेटिव बात करते रहते हैं और निगेटिव सोचते ही हैं अपने अपलाइन के बारे में और अपने डाउनलाइन के बारे में, हमेशा निगेटिव। ऐसे लोग भी इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं। अगर आपको सफल होना है तो इन सब बातों को ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है और मीटिंग ना करना। अगर आपके अपलाइन कह रही है कि आप मीटिंग करिए, लोगों से संपर्क करिए, लोगों से बात करिए, यहाँ पे लोग ये काम को भी नहीं करना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अंत में हार मान लेते हैं, यानी इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं। होम मीटिंग उनको आनी चाहिए, 1 to 1 करते रहना चाहिए। अगर आपको प्लान दिखाना आने लगा, प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी है और विश्वास भी हो गया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम दूसरे से इस सिस्टम की चर्चा करते रहें? हम करेंगे अगर इस सिस्टम की चर्चा तो हमारी टीम बढ़ती रहेगी, और अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आएगा और फिर हम फेल हो जाएंगे। और एक विशेष बात, जो लोग सिस्टम को नहीं मानते हैं वो भी सिस्टम में फेल हो जाते हैं। सिस्टम को ना मानना यानी वो अपने तरीके से सिस्टम को करना चाहते हैं, इस बिजनेस को अपने तरीके से करना चाहते हैं। जैसे ये सिस्टम वैसे ही शॉर्टकट है, जो आप पूरी जिंदगी में जहां तक नहीं पहुंच सकते वो उपलब्धि आपको इस सिस्टम में बहुत जल्द ही मिल जाती है अगर आप सिस्टम की तरीके से ही करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको इस सिस्टम में भी, इस शॉर्टकट तरीके में भी अपना शॉर्टकट लगाते हैं, यानी अपना दिमाग लगाते हैं और सिस्टम की बात नहीं मानते। वो भी इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं, इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। और अपलाइन की बात ना मानना, कुछ भी हमको करना है, भले हमको सही जानकारी है या गलत जानकारी है, इस सिस्टम में जो आपका एक्टिव अपलाइन है उससे एक बार सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि सर जी ये मैं
टीम में अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये मेरे मन में विचार आया है क्या इस सिस्टम को मैं करूँ, अपने टीम में अप्लाई करूँ। अगर अप्लाइन का जवाब आता है कि हाँ ये चीज़ सही है, आपने सही सोचा, तो उस चीज़ को टीम में अप्लाई करना है। अगर अप्लाइन उसको मना कर दे तो वहाँ पे नहीं हमको अप्लाई करना है अपनी टीम में, क्योंकि साथियों अप्लाइन ऐसा आपका मार्गदर्शक है कि उसको मालूम है कि ये जो दीवार है इसमें हम सर मारेंगे तो सर में चोट लगेगी, वो मना करेगा। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग नहीं मानते और फिर अप्लाइन को हम एक किनारे करके जब तक हम उस चीज़ अपने उस दीवार में अपना सर मार के नहीं चेक कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे चोट लगेगी, तब तक मानते नहीं हैं। लेकिन हम लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं यहाँ पे अप्लाइन इस रास्ते को चल करके वो आगे बढ़ चुका है। अगर उसी के कदम पे, उसी के बताए हुए रास्ते पे हम अपने कदम को रखते हुए चले जाएं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोग फेल हो जाते हैं और हार मान लेते हैं सिस्टम से। और कुछ लोग इसलिए भी इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में लालच आ जाती है, कहीं ना कहीं दिमाग में ये हो जाता है, इसलिए वो सिस्टम को ज्वाइनिंग करते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ लगाना नहीं होता और बहुत कम ही समय में मैं लखपति बन जाऊंगा। ऐसा मैं बता दूं आपको दोस्तों, इस सिस्टम में है नहीं। ये बात सही है कि यहाँ पे पैसा नहीं लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने से पीछे हटे, सही जानकारी लेने से पीछे हटे, तो वास्तव में आपकी फेल सुनिश्चित है। यहाँ पे लालच बिल्कुल नहीं चलेगा, लालच बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अगर सफल होना है तो अपने टीम के साथियों को लेकर के आगे बढ़ें। अगर टीम के साथियों को जो पैसा आपको चाहिए वो पैसा टीम के साथियों को आने लगेगा तो आपकी टीम मजबूत बनेगा और आप अपनी टीम के लिए काम करें, अपने साथियों के लिए काम करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो बिल्कुल इस सिस्टम में फेल नहीं होगे। लेकिन अगर मन में लालच है कि हाँ मेरे को किसी से मतलब नहीं है, अपना इतना पैसा आना चाहिए या मैं ये चीज़ कर लूँ, लोग लालच में गलत तरीके से भी इस सिस्टम को करते हैं और यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं। मैं ये जानकारी आज देना इसलिए उचित समझा क्योंकि बहुत से लोग आते तो हैं सिस्टम में लेकिन टिक नहीं पाते। कहीं ना कहीं उनको आप जब मीटिंग के लिए बुलाते हैं कि आके यहाँ पे ये जानकारी ले लीजिए तो उनके पास टाइम नहीं होता, लोग बहाना भी मारते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो आज मेरा ये देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वो सारी गलतियां आज मैं आपको बता दिया हूं जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। अगर ये गलती आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जीत सुनिश्चित है, आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है। आप इस तरह की जानकारी लेते रहिए, कहीं से भी मिले, अपलाइन के माध्यम से या डाउनलाइन से भी कुछ सीख मिल रही है तो आप लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। कभी मन में घमंड न हो, सिस्टम की बात माने और जैसा अपलाइन कहे वैसे ही आप चलते रहें। और YouTube पे बहुत से लीडरों की अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी, वो जानकारी लेते रहिए और अपने अपलाइन से पूछ करके उसको सीखिए, अप्लाई करिए अपनी टीम में, आपकी जीतना सुनिश्चित है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें क्योंकि साथियों मैं इस चैनल पर लोगों को वो जानकारी देने का प्रयास करता हूं जिसकी वजह से एक नया व्यक्ति के पास सही जानकारी पहुंचे और वो इस सिस्टम में सफल हो, ऐसा मेरा उद्देश्य है। कोई भी आदमी इस सिस्टम में, इतना आसान सिस्टम में कोई भी आदमी हार न माने, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं हर आदमी तक सही जानकारी पहुंचाऊं और उस जानकारी को अगर वो सही तरीके से मानता है और करता है तो उसकी जीत सुनिश्चित है। आप इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए क्योंकि लोग फेल होने से बचे और हार न माने। मैं आपका साथी सूर्य प्रकाश, जय आरसीएम साथियों।